Welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I will be discuss class 10th Physics Chapter 2, Magnetic Effect of Electric Current. स्टूडेंट चूँकि इस लेसन को हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारा रिवीजन वीडियो इसमें जा रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारा पहला पॉइंट है कि व्हाट द मैग्नेट। तो सबस्टेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ द आयरन एंड पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज नोन एज द मैग्नेट। तो कह रहा है कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट एक वह सबस्टेंस है जो स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और इसमें दो पोल होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो दे आर स्टेइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। इज वेरी वीक मैग्नेट, ए नेचुरल ऑकरिंग इज ए वेरी वीक मैग्नेट। अब कह रहा है कि जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। एंड द वंस ऑफ सी आर द मेड ऑफ द देम इज द आर्टिफिशियल वे। और कुछ मैग्नेट्स हम लोग आर्टिफिशियल वे में बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। हैज़ टू पोल्स, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो कि अगर हम नॉर्थ पोल को अगर नॉर्थ पोल के साथ हलाते हैं तो इसमें रिपल्सन होगा, साउथ पोल को साउथ पोल के साथ हैं तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर हम नॉर्थ को अगर साउथ से लाते हैं तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी हो गया कि द सिमिलर पोल ऑफ ए मैग्नेट आर रिपल्स टू ईच अदर एंड अपोजिट पोल ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब इसमें है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। तो अब कह रहा है कि कोई भी मैग्नेट होता है तो उसके मैग्नेट पर अगर हम कंपास के हेल्प से अगर उस पर हम फील्ड लाइन ड्रा करें, तो मान लो कि हमने बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ एंड साउथ का डायरेक्शन हमने दिखाया पोल का। अब जैसा कि फिगर में मान लो कि एक मैग्नेटिक कंपास अगर इसका हम पैरेलल रखते हैं तो दे आर स्टेइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन जैसे जैसे इसको हम मूव कराएंगे तो इट आर बेंडिंग टूवर्ड्स, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो दैट मीन्स दे आर द ड्रा ए फील्ड लाइन, और ये फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वह नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो आउट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम बिलोंगिंग टू नॉर्थ टू साउथ, बट इन साइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द पाथ अराउंड ए मैग्नेट along which the north pole of a magnet compass needle turn to the move. The magnetic field line around a magnet can be observed by the sprinkling iron fillings around a magnet. It can also be observed by the moving a magnet compass around a magnet. The magnetic field line emerge at the north pole and emerge at the south pole. The magnetic field line are the closer at the pole and magnetic field line do not intersect to each other as like this in the figure. तो इसमें दिखा रहा है कि एक मैग्नेट पर हमने आयरन फिलिंग रख दिया है। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आयरन फिलिंग्स का जो संख्या है वो कहाँ पे दिख रहा है, पोल पे दिख रहा है। यानी पोल पे हर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते हैं इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। दूसरा चीज़ में दिया है कि पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर लुकिंग क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। लेकिन बीच में जो होते हैं वो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बट नेवर वन लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू अनदर। लेकिन कोई भी एक फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन को काटता नहीं है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो इस समझ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम ये कैसे बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कंडीशन होता है वह करंट पे भी डिपेंड होता है। तो इफ ए मैग्नेटिक कंपास इज द प्लेस नियर ए कंडक्टर कैरिंग आउट, जैसे वायर के थ्रू ले जा रहे हैं, इट इज नीडल इज द डिफ्लेक्टेड दिस सो दैट ए कंडक्टर। अब जैसे इसमें यह वो स्टर्ड का एक्सपेरिमेंट भी था और एनसीईआरटी के बुक में पहला एक्टिविटी लेसन का ही दिया हुआ है कि दैट मीन्स जैसे मान लो एक वायर है, इसमें अगर करंट पुश हो रहा है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास हम रखते हैं तो इसमें जब ये करंट पास होता है तो दैट मीन्स दिस
compass needle are the deflected at the place and that means they are the making a magnetic field strength। इस वायर में इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनता है जिसके कारण इसका कंपास क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि एक वाइट शीट पेपर लिया गया है, उसके सेंटर पर एक वायर को होल्ड करके रखा गया है, इसमें करंट पास हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फील्ड में जो ही हम कंपास को रख रहे हैं तो कंपास भी स्टार्ट टू डिफ्लेक्टेड, तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन दिख रहा है एंड दैट मीन्स इट बी प्रूव दैट व्हेन ए करंट बी पासिंग इन ए वायर देन इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड आर प्रिपेयर अराउंड दिस वायर, तो उस वायर के चारों तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर होता है। Thank you students watching this video. In the next video I will discuss some other terms of the magnetic effect of electric current. Thank you.